नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागी अम्बरीश और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी कामना को करते हुए। और आज की कहानी नहीं, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ। दिल्ली में पार्लियामेंट में आज 2025 का बजट पेश किया गया। इसमें एक सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इसमें 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. लेकिन स्लैब जो दिखा रहा है वो 4 लाख तक तो नन दिखा रहा है, लेकिन 4 से 8 वो 5% दिखा रहा है, और 8 से 12 लाख 10% दिखा रहा है, और 12 से 16 15% दिखा रहा है। यानी कि यूं कहें कि स्लैब वो दिखा रहा है टैक्स की, लेकिन फिर सवाल आता है कि फिर 12 लाख तक फ्री ऑफ टैक्स फ्री कैसे हुआ इनकम। तो बताती हूँ आपको, बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है और घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो ये टैक्स स्लैब है और जो ये छूट है 12 लाख तक फ्री ऑफ इनकम है, टैक्स फ्री इनकम है, तो आप इसके ऊपर क्या सुझाव और क्या कमेंट करना चाहते हैं, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। दरअसल 4 लाख तक तो बिल्कुल फ्री ऑफ टैक्स है, लेकिन 4 लाख से 1 रुपया भी अगर आपका ऊपर हो जाता है तो आपको
5% का टैक्स लग जाता है, वो भी आपकी इनकम होती है। तो इसमें 4 लाख से 8 लाख तक 5% का लगता है, यानी कि 4 लाख रुपए आपके बढ़े हैं, 4 लाख बढ़े हैं, तो आपका कितना टैक्स हुआ? 20,000। अब 8 लाख के ऊपर 12 लाख तक फ्री किया है ना, अब 8 लाख से ऊपर कितना हुआ? 4 लाख और हुआ। 8 लाख से 12 लाख तक बनता है आपका 10%, तो 10% 4 लाख का कितना हुआ? 40,000। 20,000 8 लाख तक, 4 से 8 4 लाख के, और 40,000 8 से 12 लाख 4 लाख के, तो ये 60,000 आपके बनते हैं। 12 लाख आपका वो फ्री प्लस 60,000 आपका ये फ्री, और 12 तक फ्री कैसे होगा? यानी कि आपको ये टैक्स रिबेट मिलेगी, आपको जो आपका पैसा है वो आपका वापस आपको मिल जाएगा, इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको न्यू स्कीम में टैक्स रिजीम करना पड़ेगा। यानी कि ऑलमोस्ट टोटल देखा जाए तो जो बजट आज आया है वो बहुत बहुत अच्छा है, और इसमें महिलाओं के लिए भी बहुत, मतलब मिडिल क्लास के लिए, तो मिडिल क्लास जो सैलरी पेड पर्सन है, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास पीपल है, क्योंकि सैलरी पर्सन मिडिल क्लास ही होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और 12 लाख से 16,000 तक आपका कितना परसेंट बनता है? 15%। 12 लाख से 16,000 15%, यानी कि 60,000 की इनकम, 60,000 का टैक्स। 16 लाख से 20 लाख तक, 16 लाख से 20 लाख तक पे 20% का टैक्स, टोटल कितना बना? 80,000, साल का 80,000। आपका 20 लाख से 24 लाख की इनकम पर 25% का टैक्स, मतलब 1 लाख का टैक्स, और जो 24 लाख 1 रुपए से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उस सब के ऊपर आपका 30% का टैक्स लगेगा। और बाकी जो गवर्नमेंट ने घोषणाएं की हैं, मेडिकल कॉलेज की, आईआईटी की, और ये सब वो सब है ही। किसानों को भी सीसी पर 3 लाख का लोन बढ़ाकर 5 लाख का कर दिया है। As the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. Investing in people, economy, and innovation. Securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms. Our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and यानी कि अब किसानों को 5 लाख तक का लोन केसीसी पर मिला करेगा। बाकी टैक्स के बारे में बजट 2025 के अपडेट के साथ मैं आपसे दूसरी वीडियो में भी मिलती हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। ये अटूट रिश्ता आपका और मेरा
जिंदगी भर के लिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, इसलिए पुनः निवेदन करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार, थैंक यू।